हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में आप अपने पर्सन की कोई भी राशि हो, आपकी कोई भी राशि हो, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ज़ोडिक साइन की रीडिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। मैनिफेस्ट द मास्टर। ओके, ड्रीम कम ट्रू, डे ड्रीम एंड डिसीजंस, मैनिफेस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर किसी ट्रेजर की एनर्जी के साथ रिलेट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहते हैं ना, ख़जाना मानते हैं आपको, कि जिसको वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। मास्टर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि क्लियरली पर्सन अपने आप को बहुत हद तक एक ऐसा पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो सच में है नहीं, क्योंकि वो इमोशनल बहुत हैं, बट अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन क्योंकि उनकी लाइफ में उनके पास सब कुछ है लाइफ का, ठीक है, जो भी लाइफ में उनको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, रिलेशनशिप है, उनके पास है, पर फिर भी एक कमी है जो कि ये कहती है कि आप नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक कमी है जो कि आपसे पूरी होती है, बट आप उनकी लाइफ में कैसे ना कैसे करके नहीं हो, जिसकी वजह से और जगह की जो लक या जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें पूरी तरीके से मिल नहीं रहे हैं। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर, ये क्यों आई है एनर्जी। मैं यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 1, 5, 6, 9, 15, 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। एक ऐसा ख़जाना जो यूनिवर्स ने इन्हें दिया है एज अ प्रेजेंट, तो आपको ये मानते हैं कि येस, आप इनकी लाइफ के वो प्रेजेंट हो जो डेफिनेटली इनके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है। ये न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं। आप कई बार इस कार्ड को देखकर जो है ये मतलब सुनते हो कि ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। येस, क्योंकि ये एनर्जी है, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनके एक्शन नहीं है। ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। ये इस रिश्ते में इस बात को बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बोला ना कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दिल को, और ये शो कर रहे हैं कि इमोशनल है ही नहीं। ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, बट दुनिया के सामने या आपके सामने या अपने ही सामने, मतलब अपने आप को कहते हैं ना बेवकूफ़ बनाना। कई बार हम अपने सामने भी अपनी मन की बातों को हम जानते हैं, बट फिर भी हम क्रॉस लगाते रहते हैं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एनर्जी कि ये पर्सन खुद को या आपको या अपनी लाइफ में जो भी उनके सराउंडिंग में उन लोगों को ये बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे। इंटरनल लेवल पर वो आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। और ये सिर्फ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल लेवल का नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट की एनर्जी जो है ये डेफिनेटली एक वाटर साइन की एनर्जी है, जो कि बता रही कि इमोशनली भी अटैचमेंट है आपके साथ उस पर्सन की। यहाँ पर ये पर्सन इसलिए भी हो सकता है आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कनेक्ट होना चाहते हैं, बट क्योंकि वो मैनिफेस्ट का जो कार्ड आया कि वो पर्दा इस बात पे डाल रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो क्यों इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपका और इनका रिश्ता जज किया जाएगा लोगों की तरफ से, फैमिली की तरफ से,
ठीक है, या इनको जज किया जाएगा कि यार ये तो इतने फूटे हाँकने वाला इंसान या इतने फूटे हाँकने वाली इंसान, और अब इसको इस पर्स ये तो कहता मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ये तो कहते मुझे मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, और आज ये पर्सन फिर इसी रिश्ते में बनना चाह रहा है या चाह रही है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, म्यूज़िक बहुत सुनते हैं आपके लिए। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है ना, ये पर्सन बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं उस रिज़ल्ट का, उस रिस्पॉन्स का, उस कहते हैं कि जैसे क्योंकि 11 नंबर है, अब ये कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें यही उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी, इन्हें यही उम्मीद है कि इनको डिस्प्यूट में भी जो है लॉ एंड ऑर्डर से भी यही सुनने को या देखने को मिलेगा कि आप लोग दोबारा एक साथ आओगे। इन्हें ये ट्रस्ट है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ये और आप नहीं एक दूसरे के लिए राज़ी हो जाएं, आपकी फैमिलीज़ भी राज़ी हो जाए, आप लोगों की सोसाइटी भी माने, क्योंकि ये सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि शायद ये रिश्ता थोड़ा सा अलग है, और ये चाहते हैं कि सब माने उसके बाद चीज़ें ठीक हों, और इस चीज़ की वेटिंग आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जस्टिस, जजमेंट एंड मैनिफेस्ट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि तीनों ही कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट बिना किसी को ये शो किए कि उन्हें आपसे सेकंड चांस चाहिए, या उन्हें आपके साथ दोबारा रहना है, या उन्हें आपके साथ रिश्ता ठीक करना है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिल भी रहे हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में जो है सोसाइटी लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपका रिश्ता नहीं बन सकता, तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। बट यहाँ पर ये है कि शो किसी को भी नहीं कर रही ये बात। ठीक है, किसी से इन्होंने ये बात बता नहीं रखी है, ये रिश्ता छुपा रखा है। रिश्ते के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, या जो रिश्ते के लिए जो ये काम कर रहे हैं, वो सब इन्होंने छुपाया हुआ है। मैंने आपको कहा था आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बट अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। येस, यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है प्लैनेट है हमारे हिसाब से यहाँ पर। तो क्योंकि मून जो है मूड स्विंग्स को बताता है, मूड जो है फियर डाउट्स को बताता है। मून की जैसे जैसे कहते हैं ना शेप चेंज होती है, वैसे वैसे हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। तो मून कभी भी एक ही शेप में नहीं रहता है ना, उसकी शेप चेंज होती है। तो ऐसे ही इस पर्सन का बहुत मन करता है आपसे मिले, बहुत मन करता है कभी आपसे ना मिले। तो वो वाली एनर्जीज़ है जो कि मैंने यहाँ पर भी बताई आपको। यहाँ पे ये पर्सन पेशेंस बहुत हद तक इस पर्सन ने रखे हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करी है, आइसोलेट रखने की कोशिश करी है, अपने आप को खुद तक अपने ही जोन में रखने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यही उन्हें फ़ायदा देगा एट द एंड। अब तो आपका एस ऑफ कप ही आ गया। मैं तो इमोशंस को कह ही रही हूँ कि वो इमोशंस के ऊपर बहुत काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मन बहुत है मिलने का, मन बहुत है बात करने का, इमोशंस बहुत कनेक्टेड फील होते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ फुलफिल्ड महसूस करते हैं, वो लाइफ की सारी खुशियाँ मिलती हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर कुछ हावी हो रहा है। क्या हावी हो रहा है यूनिवर्स, क्या हावी हो रहा है? इन चीज़ों के ऊपर इनके टारगेट्स हावी हो रहे हैं, इनकी अचीवमेंट्स हावी हो रही हैं, इनके गोल्स हावी हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लाइफ में स्पीड कम नहीं करनी है, लाइफ में इन्हें आगे बढ़ते रहना है। इनके बहुत सारे गोल्स हैं। अब आप ये ना, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये रेजोनेट हो बात, बट कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके टारगेट्स इतने हैं, इन्हें लाइफ में इतना कुछ क्रिएट करना है, इतना इन्हें सक्सेसफुल बनना है कि इमोशंस को तो ये जितना हो सके कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि अगर ये टारगेट्स अचीव नहीं करना चाहते, ये आपको पता है कि ये ऐसे इंसान नहीं है जिनके लाइफ में कुछ गोल भी हो, तो इन्हें
कहीं ना कहीं कोई आप लोगों के बीच में वर्बल फाइट हुई है जो इनकी ईगो को हर्ट कर दिया है, जिसने वो चीज़ ज़्यादा हावी हो रही है। ठीक है, जल्दबाजी में आपने कुछ बोल दिया या बहुत ज़्यादा रूड आपने कुछ बोल दिया, आप लोगों के बीच में कुछ तो हुआ है जो बहुत हार्श था। ठीक है, और वो चीज़ आपके पर्सन की ईगो हर्ट कर चुकी है, जिस वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ड्रीम्स कमिंग ट्रू क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्हें लाइफ में जो अकेलापन है या जो लाइफ में ये आइसोलेटेड हुए हुए हैं या सारी खुशियों से दूर हुए हुए हैं या कुछ स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ में रास्ता समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएं, क्या किस तरफ जाएं, कौन सी डायरेक्शन को ये चूज़ करें, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर आप इन्हें बहुत हेल्प कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपसे बात करने के बाद हो सकता है इनकी लाइफ में थोड़ी सी उम्मीद जागे, क्योंकि इनकी लाइफ में उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, या फिर इनकी लाइफ में बहुत बोरियत है या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हैं, जिनको इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे हर्डल्स या स्ट्रगल्स में ना सिर्फ आप ही हो जिसके ये बात करें, जिसके बाद इनकी लाइफ में थोड़ा सा वो फ़न फैक्टर भी जुड़ जाए, थोड़ी सी खुशियाँ जुड़ जाएँ, थोड़ा सा इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए। ओके, हाँ, यहाँ पर है, कुछ तो है ऐसा जो कि इनकी लाइफ में अच्छा नहीं है, जो कि हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं ये। कुछ बातें हैं जो शायद आपके सामने बोलते नहीं हैं। मूड बहुत हद तक यहाँ पर फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है इनका। कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रगल इनका खुद की ही साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और दूसरा कि इनको एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना और बहुत जल्दी फैसले लेना, बहुत जल्दी किसी को ब्लॉक कर देना, बहुत जल्दी किसी को अनब्लॉक कर देना, ऐसी इनकी एनर्जीज़ हो सकती हैं। मतलब बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना अब इन्हें गलतियाँ रियलाइज़ करा रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना, ये जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, ये जो डर है, ये जो अंदर ही अंदर अपने साथ जो है एक ये डाउट्स को लेकर बैठे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो ये सब चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ आप ही जो है हैप्पीनेस में चेंज कर सकते हो। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, बट यहाँ पर न्यू बिगनिंग में ना या तो इनकी मदर हैं जो कि इन्हें रोकती हैं आपकी तरफ आने के लिए, या फिर इनको खुद का गुस्सा नहीं कंट्रोल होता और उन्हें लगता है कि ये फिर से कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि इन्हें आपसे दूर कर सकता है। इसलिए ये थोड़ा सोच समझ रहे हैं बहुत। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं और बहुत अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हैं, बट ये अट्रैक्शन से ही तो डर रहे हैं ना कि इन्हें अटैचमेंट हो गई तो प्रॉब्लम होगी, ये लाइफ में आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्योंकि मून के साथ आया है तो कुछ लोग के लिए ऐसा भी है कि ये अपने डर को ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा इनका डर ही है जो इन्हें आप तक पहुंचने नहीं देता। तो ये एनर्जी है कि ये अपने डर को या अपने एक्शन ना लेने के आदतों को ये थोड़ा सा कंट्रोल करना या फिर एक्शन लेने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, भी एक्शन लेना ही आपकी तरफ आने के लिए, तो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, होप तो है इनके अंदर, बहुत हद तक होप है। हाँ, होप तो है इनके अंदर कि अगर ये आप तक पहुँचते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर आप समझोगे बात को, आप वेलकम करोगे इनका, और डिसीजन भी आपकी तरफ से कुछ इन्हें सोचने समझने को मिलेगा, क्योंकि ये तो जो बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं बहुत पॉजिटिव। यहाँ पर इन्हें ये भी लगता है कि आप इनको वेलकम करोगे एज़ दे आर। अगर ये मैरिड हैं तो भी आप वेलकम करोगे, अगर ये अभी लाइफ में करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो ये यहाँ पर
आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी इनके मन में है कि आप समझोगे बात कि हाँ करियर कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, येस डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देंगे अबाउट दिस, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन का, मैंने पहले बोला कि मन में है आपको ये बात बताने का कि उनकी लाइफ में वो कोई डिसीजन सुनाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर पर्सन आपको क्लैरिटी दे अबाउट कमिटमेंट, और या फिर अगर ये मैरिड हैं तो उस बारे में आपको बताएं, या फिर ये आपको बताएं कि इनको अपना करियर सेट करना है, उसके बाद ही ये जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तब तक ये इस रिश्ते में गार्डेड रहेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा इन्हें आपको बताना है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड में एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तब तक ये पर्सन क्लियरली देखो 10 ऑफ कॉइंस, यस ये पर्सन आपको बताएंगे इस बारे में कि तब तक ना अपनी फैमिली में इस बारे में बात नहीं कर सकते जब तक ये सेटल ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सेटल हो जाते हैं तो ये बात मानी जाएगी, अगर वो सेटल नहीं होते हैं तो ये बात नहीं मानी जाएगी। किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि डेफिनेटली अपने इमोशंस को, मैंने शुरू में बता दिया है, इमोशंस को बहुत कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये इसीलिए लाइफ में पीछे रह गए, क्योंकि किसी ने इन्हें ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या इनका फाइनेंस इतना अच्छा नहीं था। तो हो सकता है इनको किसी पे क्रश था, किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तब से इनके मन में यही है कि इन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, उसके बाद ही रिश्तों में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपका इमोशनल ना होना, आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी इस पर्सन को परेशान कर रहा है। नाइन ऑफ कैरी, 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि येस कुछ लोगों के लिए पर्सन अपनी जिम्मेदारियों के आगे इस रिश्ते का डेफिनेटली एंडिंग चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ पहले पूरी करनी है। अगर यहाँ पर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ओके, अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो बात बता रही हूँ। जिनके पर्सन मैरिड हैं, आपसे ही मैरिड हैं, तो ये स्पेशली ये कुछ अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, ताकि आपको अपनी लाइफ में वापस ला पाएँ और इसमें रिश्ते में न्यू बिगनिंग कर पाएँ, ओके। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, जो कि मैंने पहले ही बोला कि वो आपको बताना चाहते हैं क्लियरली कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, बट उनकी कंडीशंस क्या हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट हैपेंड, वो बताना चाहते हैं आपको कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। आई फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी, आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, ठीक है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिले थे ना वो ऐसे थे, पर जब से आपसे मिले हैं वो ऐसे हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है उनके साथ, अगर आप उन्हें अभी भी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने उनको मतलब उन्होंने आपको चीट किया या उन्होंने बिट्रे किया, तो उसके बाद ट्रस्ट करना आसान नहीं है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। ओ बहुत सारे हैं, ओके। BNGFZYMHKSVUTPLDWHK PNAQ, ब्राउनी। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, उन्हें बताना है आपको, उन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, क्लियरली बातें करनी है उन्हें आपसे, ओके। तो कुछ सच है जो आपको बताना चाहते हैं जिसको उन्होंने छुपा रखा था, बहुत सारी बातें उन्हें आपकी याद दिलाती है। यस उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाहे जिससे भी मिले हो लाइफ में, पर उन्हें आपसे मिलकर लगा है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही हो जिसके साथ उनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, विश्वास है उन्हें आपके ऊपर। केमिस्ट्री, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो मैंने पहले ही बोला है कि अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन भी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि 9 ऑफ ड्रीम्स कम ट्रू के साथ मैंने बोला था आपको यहाँ पर
कि विश फुलफिलमेंट तो हो, उसके लिए वो शायद एक्शन भी ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अपने डर को भी ख़त्म कर रहे हैं। और ये शायद उनकी आदत है कि वो हमेशा डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेते, बट यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है, कुछ रिलीजियस फैक्टर, तभी उन्होंने आपको कहा है कि वो पहले फाइनेंशियली इतना तो कर लें ताकि अपनी फैमिली में या आपकी फैमिली में इस बारे में बात कर पाएँ, क्योंकि सारे ही कारण अगर एक साथ हो जाएंगे कि रिलीजियस फैक्टर भी है, स्टैंडर्ड फैक्टर भी है, फाइनेंस भी अच्छा नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो फिर सारी बातें इकट्ठी होने के बाद ना फिर रिश्ता बने ना बने उनको ये थोड़ा सा है डाउट। उन्हें लगता है कि जब मैं लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगा या लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगी तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है। शाय, बहुत शाय फील करते हैं आपसे। क्यों शाय फील कर रहे हैं ये? शर्माते हैं ये आपकी तरफ आने में, या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इमोशंस शायद कभी इन्होंने बताए, वही बात आ रही है। देखो, मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग में बोल दिया कि आपको यही शो कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते आपके साथ न्यू बिगनिंग, पर देख लो आप। ठीक है, बहुत डिप्लोमेट हो रहे हैं। लेट्स गो फॉर द रून्स। डाइस या रून जो भी आएगा उसकी ही रीडिंग। ओके, डाइस। तो 2 नंबर की एनर्जी आ रही है। येस, डिसीजन सुनने को मिल सकता है कुछ, बहुत सारे लोगों के लिए इनकी मदर से जो है ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बार बार इमोशंस की बात हो रही है। आज बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ? द हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं पर्सन। अगर मैरिज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो मनाने की कोशिश हो सकती है, चीज़ों को ख़त्म करने की बात हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको एंड होने की बात हो सकती है। एंड यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बात की जा सकती है। फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंस की कुछ ना कुछ तो बात है, उस बारे में बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये कॉन्टैक्ट अभी नहीं आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट में टाइम लगेगा। ये कॉन्टैक्ट को कम से कम नहीं तो 5 वीक्स लग सकते हैं। आज की रीडिंग में कॉन्टैक्ट नियर बाय में नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए। मैं फैमिली की और थर्ड पार्टी की रीडिंग शाम वाली रीडिंग में कर दूंगी। बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस है कि आप भी एक्चुअली कंफ्यूज हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो उस पर्सन के साथ, या आप पास्ट को लेकर अभी भी परेशान हो, आप खुद क्लियर नहीं हो। अपने माइंड को पहले क्लियर करो, क्योंकि आप भी 2 थॉट्स में हो कि मुझे पास्ट में ऐसा देखने को मिला है, मैंने ऐसा रिश्ता निभाया है, क्या मुझे इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या इस पर्सन को चांस देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके अंदर भी है, तो उससे बाहर आओ। ठीक है, ये थी एनर्जीज आपके लिए कलेक्टिव। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।